ऑल राइट, हेलो एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी ग्रेट। और निफ्टी ने आज 200-250 पॉइंट की फॉल दे रखी है एंड आई नो आप सब पैनिक में होगे। बेसिकली आप समझो, जब आपने एनालिसिस देखा था 2-3 दिन पहले, तो हमने क्या बताया कि भाई देखो इसके नीचे मार्केट निकल रही है। मतलब एफ आई आईज या डी आई आईज या जो बड़े प्लेयर्स है कॉन्टिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, पूरे मंथ सेलिंग हुई है। डेटा की बात करो तो 42,000 करोड़ रुपीस पूरे जुलाई में सेलिंग की गई है एफआईआई की तरफ से। अभी क्यों बेची गई आपको पता है? टैरिफ इम्पैक्ट जो हुआ है ट्रम्प की वजह से, जिसने 25% का टैरिफ अनाउंस किया है, उसका इम्पैक्ट ही है। कोई उसमें रिबेट नहीं मिली, कोई टैरिफ कम वाली बात नहीं हुई है। सो अब एफआईआई के नजर में क्या है, डर का माहौल है। अब इसको रिएक्ट करेंगे कैसे, प्लान करेंगे एंड देन वो इस पे बाइंग वगैरह कर सकते हैं। तो हालांकि पूरे जुलाई में सेल की गई है, उसका इम्पैक्ट आज भी देखने को मिला, क्योंकि कल के डेट में सिर्फ और सिर्फ 22,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ कल बेचे गए हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी हैवी सेलिंग हो रही है। और अगर मार्केट इसके नीचे भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंपल टेक्निकल ट्रेडर हो, आप सपोर्ट फाइंड करो। सपोर्ट शोज कि भाई 24,200 के लेवल पे सपोर्ट बनी हुई है हमारी। और जो हमारी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो लेवल है वो 24,500 की लेवल है। तो 500 का लेवल तो आज टच हो गया, 65 पॉइंट और भी रह गए, वो भी टच हो जाएगा। ठीक है। अब कैसे प्लान कर सकते हैं? अब देखो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर मान लो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, क्योंकि डीआईआई अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग पे है। डीआईआई अभी भी पूरे जुलाई के महीने में 36,000 करोड़ की बाइंग उनकी भी हो रखी है। अगर मान लो डीआईआई भी सेल करने लगे, ठीक है, तो ये भाई और गिर सकती है मार्केट। और आपको शायद सुन के हैरानी होगी अगर मैं कहूँ कि भाई 23,500 या ये सारे गैप्स भी फिल हो सकते हैं, क्योंकि अ काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर भी मार्केट बना रही है बड़े टाइम फ्रेम पे। बट लीव द प्रेडिक्शन थिंक कि ये चार्ट पैटर्न्स वगैरह बन रहे हैं। आप सिंपल जाओ, मार्केट फंडामेंटली मूव करता है, जिसको हम कोशिश करते हैं टेक्निकली अपने हिसाब से बाइंग और सेलिंग करने के लिए। इम्पल्स करेक्शंस अगेन, इम्पल्स करेक्शंस अगेन, अगेन इम्पल्स अगेन करेक्शंस, और मार्केट मूव कर रही है। अब हम क्या करेंगे? देखो आज तो कुछ प्लान नहीं किया था मैंने, पूरे दिन बैठा रह गया। कुछ पोजीशंस को हैज करके बैठा हूँ, वो बस उसमें कुछ भी नहीं मिला, नॉट इवन अ सिंगल पैनी। 2-4-5 हजार मिले होंगे बस। अब कैसा कर सकते हैं? व्हाट वुड बी द नेक्स्ट प्लान? तो मार्केट आज जो क्लोजिंग दे रही है वो ध्यान से देखो। आज की जो क्लोजिंग है ना, वो 1, 2, 3, 4, 5 दिन के कंसोलिडेशन फेज को निकाल के दे रही है। दूसरी बात, 24,500 के लेवल जो आखिरी जून के महीने में बाइंग हुई थी, इसी लेवल से यानी कि 500 पॉइंट से मार्केट रिवर्स हुई थी। पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ सपोर्ट ले ले। अगर वहां सपोर्ट नहीं लेती है तो जो मेजर सपोर्ट है 200 ईएमए हमारी, वो नीचे ही है। अगर यहाँ कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है आप इंट्राडे बाइंग कर सकते हो, बट पोजिशनल के लिए आपको समय लगेगा, क्योंकि मार्केट जब तक 2 दिन की क्लोजिंग नहीं देगी अच्छे से, 1 दिन क्लोजिंग, 2 दिन क्लोजिंग, कंटिन्यू कंटिन्यू मार्केट अगर हायर हाइस क्रिएट कर दी है, मान लो अगर आज मार्केट ने बुल रन दिया हुआ है, तो कल भी मार्केट बुल रन देगी और आज के हाई को ब्रेकआउट करके जाएगी। देन यू कैन से कि हाँ। एंड अब मैं जा सकता हूँ पोजिशनल बाइंग वगैरह पे, बट अभी मत करना बाइंग। इंट्राडे पे छोटे मोटे लेवल्स मिले, यू कैन गो फॉर इट। ये जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लेट अस मार्क दिस वन। ये मार्किंग हो गई है। यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कर सकते हो सेकंड टाइम पे। फर्स्ट टाइम पे भी अगर मिलती है, मान लो टाइप 3 की वॉल्यूम पे, या लेट सपोज मार्केट ऐसे यहाँ पर गैप डाउन खुल गई और यहाँ ऐसी हो गई जैसा कल हुआ था, तो सेकंड टाइम पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान करनी है। ठीक है। तो अगर हमें सेलिंग करनी होगी, इसके नीचे शॉर्ट है, बाइंग होगी, यहाँ से बाइंग होगी। ठीक है। और अगर मार्केट मान लो ऐसा कुछ होता है चमत्कार भाई, क्योंकि चमत्कार मुझे मंडे को दिख नहीं रहा, क्योंकि आज भी इतनी गंदी तरीके से गिरी है, मतलब हैवी सेलिंग हुई है। तो मंडे को तो गैप अप का सवाल नहीं होता है, बट मान लो ऐसा कुछ होता है ग्लोबल न्यूज की वजह से जिसका इम्पैक्ट मार्केट गैप अप खुल के करती है, ऐसी कोई गैप अप खुलती भी है कैंडल, तो आपका जो ये टारगेट है ना ईएमए वाली, 201 ईएमए है ये 5 मिनट की। 15 का तो दूर ही होगा बहुत ज्यादा, तो 5 का टारगेट रख लेना। कहने का मतलब है कि जो ये लेवल है ना जहां से आज भी सेलिंग हुई है, ये लेवल्स कल भी बना के दिए थे अगर आपको याद हो तो। ये लेवल्स थे, लो की लेवल्स थी, 2 टाइम टच किया, मैंने बोला था कि इसको ट्रैप करे शॉर्ट कर सकते हो, ऊपर से ट्रैप करे शॉर्ट कर सकते हो, सपोर्ट ले सेकंड टाइम पे बाई कर सकते हो, डेटा न्यूट्रल है, आप दोनों फेज पे जा सकते हो। अगेन वही फेज है, वहां से शॉर्ट का मौका मिलता है बेचो, खरीदने का मौका मिलता है रिटेस्ट पे खरीद डालो। और 24,500 पे मिले तो आई वुड सजेस्ट कि छोटे मोटे रिस्क ले लेना, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है वो। साइकोलॉजिकल लेवल से मार्केट यार 100-200 पॉइंट की मूवमेंट तो देनी चाहिए।
बाकी अब देखो भाई, जो मार्केट को रूल कर रहे हैं FIIs DIIs, वो किस तरीके से सेलिंग कर रहे हैं। अगर हैवी सेलिंग हुई तो कोई मौका नहीं मिलने वाला है। बट अगर मान लो रहा, बाइंग तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट गिर नहीं सकती है, करेक्शंस तो आएंगे ही आएंगे। तो ये वही फेज है जहां पर मार्केट करेक्शन दे सकती है। तो बी केयरफुल, ये दो लेवल से कोशिश करना बाइंग करने की। 24,500 को लेवल को ट्रैप करके दे तो भाई बहुत सॉलिड बाई बनेगी, और हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। या कुछ अच्छी बाइंग नहीं मिलती है तो अगेन आई वुड से कि भाई एक लोअर हाइज पॉइंट देख के, लोअर हाइज इस एरिया के आसपास मिल जाए, इस एरिया के आसपास मिल जाए, कहीं भी लोअर हाइज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इस एरिया के आसपास लोअर हाइज मिलती है, इस पूरे जोन के अंदर लोअर हाइज इन द सेंस जैसे मार्केट ने आज बनाया था, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें कोई बाई वाई मत करना यहाँ के आसपास। अगर मान लो इस पूरे जोन पे मार्केट ने इस 40 पॉइंट्स की जोन होगी ये, ठीक है, 45 पॉइंट्स की जोन है। अगर इस जोन पे ऐसा सेलिंग मिलती है जैसा आज मिला, लोअर हाइज कंफर्म किया मार्केट ने, लोअर हाइज मार्केट ने अगर कंफर्म किया, तो आप यहाँ पर शॉर्ट प्लान कर सकते हो। और मैं तो मंडे को पर्सनली हेज करके भी चलने वाला हूँ अपने पोजीशंस को। एंड क्योंकि गिरती हुई मार्केट में जब दिशा, मतलब जो आपका डायरेक्शन है वो कंट्रोल में ना हो, जो नेवर नो कि भाई टैरिफ से कैसा इम्पैक्ट करे, जब भी ऐसा न्यूज का सिचुएशन होता है, यू शुड बी हेजिंग योर पोजीशन। क्योंकि आप एक रिटेलर हो भाई, यू आर नॉट एन FIIs DIIs, आप कुछ नहीं हो ऐसा। तो प्लीज अपने आप को एक बहुत बड़े लेवल पे मत सोचो। आप छोटे मोटे मछलियां हो, आपको छोटे मोटे पॉइंट्स चाहिए, जब तक ट्रेंड क्लियर ना हो। कल भी अच्छी खासी आज भी लोगों ने यहाँ पर ट्रैप करी होगी, ट्रेंड ही क्लियर नहीं है, इम्पल्स पूरा मूव है, करेक्शंस ये रहा। कल से बताया था कि ट्रैपिंग करे, शॉर्ट कर देना। तो लेवल, और आज लाइव ट्रेड में ही बोला था, लाइव क्लास में ही बोला था कि जिनको ऑप्शन सेलिंग करनी हो वो जाएंगे डायरेक्शन को भी हेज करके, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं है। यहां से रिवर्स भी हो जाएगी, इंस्टेंट पंप आ सकता है, क्योंकि टाइप 3 मूवमेंट ऐसी होती है, अचानक मार्केट जाती है और वी शेप रिकवरी दे देती है। तो शायद ये वी शेप रिकवरी हो सकती थी, तो मैंने बोला भी था लाइव क्लास में, अगर आप मेरे मेंबर से पूछो तो दे नो वेरी वेल कि यहाँ मैंने शॉर्ट का बोला, और बोला कि स्टॉप लॉस हार्ड है, अगर आपका लॉस लिमिटेड हो, यानी कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करो तभी शॉर्ट करना। सो ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट डे।